प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु में सब आनंदित होंगे, मगन होंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे साथ वचनों से जुड़े हुए हैं। प्रभु आप सबको बहुत ऐसी आशीष दे, आप प्रभु में बढ़ते जाइए। तो आज के वचन से जानेंगे हम फिलिपियों 4:11-12 से। इस वचन को कोई पढ़ेगा? यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में मैं हूँ उसी में संतोष करूँ। 10 पद को भी पढ़ेंगे इसमें। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। हालेलुया। तो यहाँ पौलुस कह रहा है, अभी हमने 10 में पढ़ा कि लिखा है, क्योंकि अभी भी मैं फिलिपियों से अधिक आवश्यकता की और आशा के अनुसार मदद प्राप्त करना चाहता हूँ। वह भी फिलिपियों की खुशामद करना नहीं चाहता, लेकिन बिल्कुल वो उसके प्रत्येक अपना आभार प्रकट करता है। पौलुस ने हमें हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना सीख लिया है। जैसे हम तिमोथियोस 6:6 में पढ़ेंगे। कोई पढ़ेगा इसको? पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। हालेलुया। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि पौलुस की संतोषपूर्ण स्थिति बाहरी परिस्थितियों से निर्भर नहीं, उसकी परमेश्वर की शांति और पौलुस की तरह ही हर समय संतुष्ट रहना सीखें। यहाँ परमेश्वर का वचन बता रही है कि पौलुस की तरह हमें भी संतुष्ट रहना सीखें। अगर हमारे पास बहुतायत से ज़्यादा है तो भी हमें उसे निर्भरतापूर्ण, स्पष्ट और स्वच्छ विवेक में ग्रहण करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखें। अगर हमारे पास थोड़ा है तो भी हम परमेश्वर के विरोध शिकायत करने की बजाय सब बातों में परमेश्वर की इच्छा को क्या करें, हमें पूरी तरह से ग्रहण करें। जैसे आयुब 1:21 और 22 में लिखा है। कोई पढ़ेगा इसे? मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहाँ नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी आयुब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। हालेलुया। तो यहाँ संसार के लोग जो परमेश्वर की अपेक्षा संसार से अधिक प्रेम करते हैं, हमेशा शारीरिक आराम, सुविधा तलाश करते हैं, लेकिन मसीह में विश्वासी लोगों को केवल अपने शरीर की आवश्यकता की तलाश करनी चाहिए। वही तो हमारे जीवन के संबंध में हमें परमेश्वर से केवल वही चीज़ मांगनी चाहिए जो हमारे जीवन के लिए, हमारी भलाई के लिए अवश्य है। किंतु जब तक हमारे आत्मिक जीवन का संबंध हमारे द्वारा परमेश्वर से मांगी जाने वाली आत्मिक बातों से वस्तुओं की कोई सीमा नहीं। परमेश्वर हमें बहुतायत से और आत्मिक वरदान और आशीष देता है, और वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा आशीष देने के लिए परमेश्वर तैयार है। जिस तरह से पौलुस ने कहा कि मैं बढ़ना भी जानता हूँ, मैं घटना भी जानता हूँ, मैं भूखा रहना भी जानता हूँ। या आयुब कह रहा है कि मतलब मैं तो अपनी माँ के पेट से नंगा निकला, मैं नंगा ही लौट जाऊँगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ही ने ले लिया, और यहोवा का नाम धन्य है। और इन सब बातों में क्या है कि आयुब ने ना तो पाप किया और ना ही परमेश्वर पर से मूर्खता का दोष लगाया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर परमेश्वर आपको थोड़ा दिया है तो आप थोड़े में ही संतुष्ट रहिए। अगर ज़्यादा दिया है तो निर्भरतापूर्वक क्या करिए, उसी में संतोष कीजिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने आप और मैं आज क्या है कि हम परमेश्वर के उस लहू में ढपे हुए हैं, उस लहू में रंगे हुए हैं जो परमेश्वर के पुत्र ने हमारे लिए बहाया था, हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए उसने सूली की मौत सही और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। तो हमें उसे परमेश्वर की वाचा के लहू पर विश्वास करना है। और आपके और जो हमारे शरीर में वाचा का जो लहू लगा हुआ है उस रंग में रंगे हुए हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हम सांसारिक बातों पर ज़्यादा विश्वास न करें और परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करें, परमेश्वर के वचनों पर मनन करें। और इन वचनों को आप बाइबल से ज़रूर पढ़ना, ताकि परमेश्वर जो अपने वचनों के द्वारा बातचीत करता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचनों के लिए। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। आप महान है राजा, आप स्तुति के जोग हैं, आप महिमा के जोग हैं। प्यारे जो परमेश्वर, जितने लोगों को आपने अपने लहू में रंगा हुआ है खुदाबंद, उन लोगों को अपनी सुरक्षा देना प्यारे पिता परमेश्वर। और मैं उन सब के लिए भी प्रार्थना करती हूँ जो हमारी वीडियो से जुड़े हुए हैं खुदाबंद, वो अपनी कमेंट्स में लिख भेजें प्यारे पिता परमेश्वर की आपने उन्हें बहुत ऐसी आशीष दी है। मेरी जो परमेश्वर, जिस तरह से पौलुस को आपने बढ़ना न भूखा रहना भी सिखाया पिता, आज तेरे बेटे बेटियाँ ये बढ़ रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आप उनकी रक्षा सुरक्षा आपके दास दासियों के लिए, सबके लिए यही प्रार्थना करती पिता। आप सबकी सुरक्षा देना, उनके परिवारों की सुरक्षा देना पिता। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते
पिता उन सबके भी साथ होना पिता, उनको बड़ी आशीष बड़ी बरकत देना कि पिता आपका वचन उनके ही द्वारा और लोगों तक पहुंच सके। प्यारी जो परमेश्वर, मैं आपसे विनती करती हूँ खुदाबंद हर एक के जीवन में आप आशीष देना प्यारे पिता परमेश्वर की। हमारी उनके लिए प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए पिता। मैं जो भी मांगती हूँ यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम पर प्रभु आप सबको बहुत ऐसी आशीष दे।